ये बहुत ही दुखद और भयावह घटना है जो हाल ही में अहमदाबाद में घटी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अहमदाबाद में एक एयर इंडिया का विमान जो लंदन जा रहा था 12 जून 2025 को टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद मेघानी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा भारतीय विमानन इतिहास के सबसे बड़े हादसों में से एक माना जा रहा है। हादसा कब और कैसे हुआ? 12 जून 2025 को दोपहर करीब 1:38 बजे एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर रहा था। विमान ने उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद या मिनटों बाद अनुमानित रूप से 5 मिनट के भीतर मेघानी नगर के पास क्रैश हो गया। यह एक आवासीय इलाका है जिससे जानमाल का भारी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि विमान ने सुबह करीब 10:07 बजे दिल्ली से अहमदाबाद के लिए AI 423 नंबर की उड़ान भरी थी और लगभग 11:40 बजे अहमदाबाद पहुंचा था। उसके बाद लंदन के लिए उड़ान भरने से पहले यात्रियों को बोर्ड किया गया था। हादसे के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया और विमान का मलबा दूर दूर तक फैल गया, जिसमें आसपास की इमारतें भी जलकर खाक हो गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू किया गया, लेकिन विमान में भीषण आग लगने और भारी मात्रा में ईंधन होने के कारण बचाव कार्य बेहद मुश्किल रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि विमान के अंदर 1.25 लाख लीटर ईंधन था, जिससे तापमान इतना अधिक हो गया कि किसी को बचा पाना लगभग असंभव था। कितने लोग बैठे थे और कितने प्रभावित हुए? इस दुर्भाग्यपूर्ण विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। यात्रियों में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। इस भीषण हादसे में मरने वालों की संख्या 265 से अधिक बताई जा रही है। इसमें विमान में सवार 241 लोग शामिल हैं, जबकि अन्य मृतक BJ मेडिकल कॉलेज के इंटर्न डॉक्टर और स्टाफ सदस्य हैं जो दुर्घटना स्थल के पास मौजूद थे। दुखद रूप से इस हादसे में केवल एक व्यक्ति के बचने की खबर है, जो भारतीय मूल का एक ब्रिटिश नागरिक है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस फ्लाइट में यात्रा कर रहे थे और उनका भी निधन हो गया। हादसे में कई परिवार पूरी तरह से तबाह हो गए। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के एक डॉक्टर दंपति और उनके 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जिनकी अंतिम सेल्फी फ्लाइट में चढ़ने से ठीक पहले की थी। आणंद जिले से भी 33 यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें एक ही परिवार के 3 सदस्य शामिल थे। हादसे के कारण क्या थे? हादसे के प्रारंभिक जांच में इंजन की तकनीकी खराबी और विमान के पिछले हिस्से के किसी वस्तु से टकराने की बात सामने आई है। हालांकि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA और अन्य संबंधित एजेंसियां इस मामले की विस्तृत जांच कर रही हैं। ये बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान लगभग 11 साल पुराना था और उसने पहली उड़ान 14 दिसंबर 2013 को भरी थी। जनवरी 2014 में इसे एयर इंडिया को सौंपा गया था। जांच के बाद ही हादसे के सटीक कारणों का पता चल पाएगा। प्रभाव और प्रतिक्रियाएं। यह विमान हादसा भारत सहित पूरे विश्व में शोक का कारण बना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी इस दुखद घटना पर संवेदना व्यक्त की है। भारत सरकार और गुजरात सरकार ने राहत और बचाव कार्यों में पूरी तरह से सहयोग किया है। एयर इंडिया के चेयरमैन ने मृतकों के परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। DNA टेस्ट के जरिए शवों की पहचान की जा रही है, जो बेहद मुश्किल काम साबित हो रहा है, क्योंकि शव बुरी तरह जल गए हैं। कई परिवारों को अपने प्रियजनों के अवशेष प्राप्त करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इस हादसे ने भारत में विमान सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि भारत में विमानन सुरक्षा रिकॉर्ड में सुधार हुआ है, लेकिन इस तरह की घटनाएं हमेशा चिंता का विषय बनती हैं। अतीत में भी भारत में कई बड़े विमान हादसे हुए हैं, जिनमें सबसे बड़ा 1996 में हरियाणा के चरखी दादरी में हुआ था, जब सऊदी अरेबिया एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइंस के 2 विमान हवा में टकरा गए थे, जिसमें 349 लोगों की जान गई थी। अहमदाबाद में हुई इस घटना ने उन यादों को ताज़ा कर दिया है और एक बार फिर विमान सुरक्षा प्रोटोकॉल और तकनीकी रखरखाव की गहन समीक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस दुखद घड़ी में सभी प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं।